हिंदी को है, हिंदी को गुजरात में भी समझते हैं, हिंदी को यूपी में भी समझते हैं, हिंदी को एमपी में भी समझते हैं। अभी अगला चौमासा एमपी में, अभी कथा एमपी में हुई हमारी नीमच में है, चातुर्मास जो था वो मालवा में था। ये तो इस तरह से हमारे तो प्रांत भी बदलते हैं, कथाओं के जगह भी बदलती रहती हैं। कभी मेवाड़ में भीलवाड़ा, इधर सब, कभी मारवाड़ में जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। देखो चौमासा हुआ है, हनुमान सिंह जी वहाँ आते थे, पाली भी। तो हमारी जगह बदलती है, इसलिए लोकल भाषाओं का प्रयोग तो थोड़ा इशारे से करता हूँ। जानता हूँ मैं, ऐसा नहीं जानता हूँ। ब्रज भाषा बोलूँ आपके सामने, राजस्थानी भाषा बोलूँ आपको, मारवाड़ी है, पर वो जरा हिंदी जो है, हिंदी सब जगह चलती है। हिंदी है, हिंदी को सब समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो महेरी पता है ना, आपके यहाँ जैसे राबड़ी कहते हैं, हमको बहुत प्यारी लगती है, ब्रज में उसको महेरी कहते हैं। केवल नाम बदल गया, चीज वही है, नाम बदल गया है। हाँ, इसलिए भावों को समझने की जरूरत है। भावों को पहली बार हमारा चातुर्मास हुआ था राजस्थान मालवा में, पहला चातुर्मास हुआ था हमारा एमपी के बॉर्डर पे, जैसे मालवा की भूमि है। पहला वो जगह थी कनेरा, जावत का नाम सुना ना आपने? जावत का एमपी में हुआ था, बहुत साल हो गए उसको, कोई हो गए 40 साल हो गए उसको, ऐसे समझो आप, 40 साल पहले। तो पहले इधर कार्यक्रम भीलवाड़ा इधर हो रहे हैं, वहाँ गए। माईश्री समाज था, माईश्री अग्रवालों की मेजोरिटी थी, उन्होंने चौमासा कराया था। तो माईश्री भवन में हमको ठहराया था, दूसरी मंजिल पर। अब पहली बार हम मालवा प्रदेश में गया, अब वहां गए तो ऐसी बड़ी भारी श्रद्धा है मालवा प्रदेश चौमासा। घरों पे जाएं तो वहां भीड़ हो जाए, कथा में दोनों सभाएं भीड़। अब हम जब घरों पे जाएं तो माताएं कहें कि अरे अमुक की लाड़ी कह रही थी कि स्वामी जी घर पे आवे तो हमें बुलाना, हम आएंगे। अब वो तो कहे लाड़ी, हमें समझता था गाड़ी। लाड़ी जानते हो आप किसे कहते हैं? लाड़ी बीनड़ी है, लाड़ी मानी बहू। अब वो तो कहे लाड़ी और मैं समझता था गाड़ी, क्योंकि हमारा जहाँ का जन्म था वहाँ लाड़ी शब्द बिल्कुल दूर दूर तक नहीं चलता था। हमें बड़ी परेशानी में 10-15 दिन हो गए, संकोच भी लगा। पहली बार गया और कथा में जाए तो अरे अमुक की लाड़ी नहीं आई। अब एक दिन 10-20 माताएं, 4 बजे मिलने का समय था, मिलने आई हमसे, तो बात करने लगी आपस में, कहा कि अमुक की लाड़ी नहीं आई। मैंने कहा माताओं, घरों पे जाता हूँ तो गाड़ी, कथा में तो गाड़ी, अब ये सीढ़ियों के ऊपर गाड़ी कैसे चलेगी और यह क्या जरूरत है? अब उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, ये तो हम तो लाड़ी कह रहे हैं। तो मेरे समझ में आया कि घर में जो बहुएं हैं, बीनड़ी हैं, इनको लाड़ी कहते हैं। तो यानी जगह जगह की हर 60 किलोमीटर के बीच में भाषा बदल जाती है। थोड़ी बहुत भाषा से भाव भी बदलते हैं, ये स्वाभाविक है। इसका बड़ा कम्युनिकेशन है। एक लड़के की पहले समय में बचपन में शादी हो जाती थी, तो एक बच्चे की बचपन में शादी हो गई और गोना हुआ, तो पहली बार गया अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा। तो अगल बगल की माताएं भी आ गई कि देखें दामाद का जामाता का कैसा तरीका है, सरीका है, कैसे हैं, बोलते हैं, चालते हैं। और सास माता ने भी 10-12 बजे, दामाद लाड़ प्यार होता ही है, सास माता ने बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया। और आप जानते हो, जहाँ एक तो गरीब घरों में जाओ आप तो थाली में रोटियां ज़्यादा मिलेंगी, अमीर घरों में जाओ आप, अमीरों की कोठियों में तो थाली में कटोरियाँ ज़्यादा मिलेंगी। अमीरों के घरों में जाओ तो थाली में कटोरी ज़्यादा, गरीबों के घर जाओ तो थाली में रोटी ज़्यादा। अब आप रोटी खाओगे कि कटोरी खाओगे? अब एक तो अमीर घर था, धनी घर था, एक पे दामाद है, जमाई है, उसके प्रति लाड़ प्यार भी ज़्यादा है। सो थाली में कई सब्जियाँ, कई कटोरियाँ परोसी और
तो भोजन आई, थाली सामने आई, उसने जो है भोजन पाया, शुरू किया तो उसने गौर से सब कटोरियों को देखा, तो देखा कि उस सब्जियों में उसको और सब तो पसंद था, प्यारी लगती थी, और सब तो प्यारी लगती थी, पर एक सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, वो मूली की सब्जी। उसने सोचा कि ये मूली की जो सब्जी है ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, अब कहना ठीक नहीं है, तो ये पूरे समय मुझे परेशान करेगी, इसलिए इस कटोरी को पहले साफ कर देना चाहिए। अब उसने इस इरादे से कि और जितनी सब्जियां हैं कटोरी में, खीर जो भी है वो तो मुझे पसंद है, पर ये मूली की सब्जी पसंद नहीं है, चलो इसको पहले साफ कर दे। तो उसने इस भाव से उस मूली की सब्जी को पहले साफ कर दिया। सास माता ने समझा कि कुंवर साहब को ये मूली की सब्जी ज्यादा पसंद है। सास माता एक कटोरी और भर लाई, कहा कुंवर साहब ले। कुंवर साहब ने काफी कहा कि माता जी अब घर में बच्चों के लिए रखो, बहुत है। अरे नहीं, बहुत रेस की बनाई है। सो वो जबरदस्ती दूसरी सब्जी कटोरी भी कर गई सब्जी। और कुंवर साहब ने सोचा कि सास माता अब थोड़ी लाएंगी है, अब इस बीमारी को साफ ही करो है। तो जमाई राजा ने उस मूली की दूसरी सब्जी को भी, कटोरी को भी साफ किया। अब कुंवर साहब, सास माता ने सोचा कुंवर साहब को ये मूली की सब्जी बहुत पसंद है, तो तीसरी कटोरी भी ले आई और उसको भी कर गई जबरदस्ती, मना करते करते। तब तक अड़ोस पड़ोस की माताएं आ गई थी, बैठी थी, वो बात करने लगी और कहा कुंवर साहब कहते हैं ना तुम्हारे जमाई को, कहा कुंवर साहब आप कितने भाई हैं? अड़ोस पड़ोस की माता ने कहा आप कितने भाई हैं? कुंवर साहब ने कहा माता जी भाई तो हम 4 हैं, पर ये मूली की सब्जी की एक कटोरी आ गई और हम 3 ही रह जाएंगे कि मैं तो ऊपर जाने वाला हूँ। मूली की सब्जी की एक कटोरी और आ गई तो 3 ही रह जाएंगे, तो ऊपर जाने वाला हूँ। इसलिए भावों को भी समझना, भावों को समझना भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, तो ऐसे ये हमारे ब्रज की भूमि है। भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि ये जीवन हमारा खेल है? बस इतना ही समझिए, प्रति पल आनंदित रहो, ये भगवान का संदेश है। देखो भगवान के जीवन में बाहर से कहीं ठहराव नहीं है, कहीं ठहराव है। अब एक तरफ से सुनो, पैदा कहाँ हुए? संसार की सबसे नीची जो जगह है वहां पैदा हुए। आप सोचिए कि 2 पति पत्नी दिल्ली की सेंट्रल जेल में बंद हैं, दिल्ली की तिहाड़ जेल में जो 2 पति पत्नी बंद हैं हवालात में, और जेल में दिल्ली की जो सेंट्रल जेल है, तिहाड़ जेल है, वहां उनके बच्चा हो जेल में, उस बच्चे का भविष्य क्या होगा बताओ? कैदियों का जो बच्चा है जेल में जो पैदा हुआ है उसका क्या भविष्य होगा? जेल में पैदा हुआ है, उस पर फिल्म बनती है कि यार जेल में पैदा हुआ है, पर जेल में भी भगवान रहे नहीं, उनके जीवन में कहीं ठहराव नहीं है। बाहर से इतनी उथल पुथल है, अगर आपके जीवन में ये उथल पुथल आ जाए तो आप टूट जाएंगे, लेकिन वो हंसता है। हे कृष्ण तुम्हारी उल्फत पे गुलजार भी है और खार भी है, क्या लुत्फ है प्रेम निराले में। आप विलंब से आए हो आज है, क्या लुत्फ है प्रेम निराले में, जहाँ प्यार भी है और मार भी है। एक हाथ में प्रेम भरी बंसी, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है। हम तो समझे इन चालों से, इकरार भी है इनकार भी है। हे कृष्ण तुम्हारी उल्फत पे गुलजार भी है और खार भी है, क्या लुत्फ है प्रेम निराले में, जहाँ प्यार भी है और मार भी है। नंद के कुमार हैं,
कुर्बान तेरी सूरत पे हूँ तो तुर्कानी हिंदवानी हो रहूंगी मैं। एक कवि ने वर्णन किया, जरा सुन लो 4 पंक्तियां आप। एक कवि ने भगवान के बाल रूप का वर्णन किया है, फिर कथा को आगे बढ़ाऊंगा। अंग अंग को आप देखेंगे, सम्मोहन हिप्नोटाइज्ड भरा है। तलवे उंगली एड़ी रेखा बलिहारी पंजों पोरोगे, तारे से उजियारे प्यारे नख तो निरखो चित चोरोगे। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं, जिनकी गत देख देख सजनी केसरी मराल लजाते। फिर देखो तो उन पाँव में क्या मृदुल पावटे बाज रहे, मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वार पालिए गाज रहे। उदर नाभि तक मणिमाल कुंडली मार चौकोर हुई, मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहना उस उदर त्रिवेणी तट भक्षस्थल कितने प्यारे हैं। गला बहुत बैठा है। पृष्ठ स्थल कैसा है सुडोल, मानो कच्छप अवतारे हैं। भगवान के कोई बिल्कुल सुडोल शरीर है, बिल्कुल शिल्प बॉडी है। पक्षस्थल कैसा है, पृष्ठस्थल कैसा है, क्यों है ऐसा? क्योंकि वो जीवन को खेल की तरह लेते हैं, खेल की तरह है। तनाव से बॉडी अस्त व्यस्त होती है, ये ध्यान रखना है। तनाव आपकी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को खराब करता है, ये मेडिकल साइंस कहता है। ऐसे रहो जैसे खेल की तरह। बच्चे कैसे रहते हैं? भगवान मक्खन खाते हैं, गाय का दूध पीते हैं, और देखो नव निजता कोमलता सुचिता सुंदरता पूर्ण हाथ देखो। उस जगह प्रकृति से मिले 5 तत्वों को एक साथ देखो। फिर आजान बाहो कंधे विशाल कमनीय कंठ कंठे वाला। फिर वही देख तो लो बहना क्या डाला है दोरा काला। भगवान की लंबी लंबी भुजाएं हैं। आजान बाहो कंधे विशाल कमनीय कंठ कंठे वाला। और अधरोष्ट कैसे हैं? जन सुखद मनोहर चारु चिबुक अरुणारे अधर सुहाए हैं। जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं। और दंतावली करने को 10 दिशा बस में दर्शन ये दर्शन दिखाते हैं। दाढ़ में हीरा गण तारा गण इनकी छवि देख लजाते हैं। वाणी रसना रमणीय रुचि राजे रस भरी रसीले रसिकों की। वाणी से वर्णन हो न सके मधुराई है ये बचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोल नीकी नासिका पालकों की। जब किस से वर्णी जाए सकी कुंडल वाले इन श्रमणों की।
लाज मृग खंजन मीन कमल मद मर्दन हार दमन के लज्जा लाली लावन लिए लौने लोचन लालन के बड़ भागी भाल विशाल सखी भूपत के चिन्ह बताता है चंदन जगबंदन नंदन का मर्यादा धर्म दिखाता है। आपको मिलेगी, स्वाभाविक मिलेगी, हाँ। लेकिन बाजार की बत्ती सी लावा ज्यादा चमक है कि नहीं है, उसमें ज्यादा सफेदी है। और ये जरूरत से अब देखा ये क्या हुआ, आप शाम को आए थे सफेद बाल थे अब सब काले कैसे हो गए। उसने कहा स्वामी कुछ लगा लिया है, लगा वो कोई गड़बड़ी कोई गलत नहीं है, बढ़िया रहो आराम से, कोई दोष नहीं, बढ़िया कपड़े पहनो फर्स्ट क्लास गारंटी फास्ट कलर के विमल शूटिंग शर्टिंग और कमल शूटिंग शर्टिंग के वो फतराल ग्रुप के, ठीक है कि नहीं है। उसमें बोस का मैं कोई खंडन नहीं कर रहा हूँ, गंदे संदे रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बढ़िया कपड़े पहनो लेकिन बढ़िया भजन करो भगवान का, है भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान सूचना दे रहा है हमें, भगवान की चिट्ठी आती है क्योंकि आपके सब सफेद बाल काले हैं, काले बाल सफेद हो जाते हैं, भगवान कहते हैं कि चलो भाई भजन करो, लेकिन भजन नहीं करते तो चिट्ठी आती है, कान सुनना बंद कर देते हैं। तो ये इस तरह से भगवान भजन करना चाहिए ताकि बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया साफ सुथरे रहो, स्वस्थ रहो। स्वस्थ शरीर में ही तो स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, शरीर का पूरा ध्यान रखो। ये आपको बता दूं मैं कि बीमार शरीर में आप भजन कैसे करोगे, रुग्ण शरीर में, इसलिए काया शरीर माध्यम खल धर्म साधन, शरीर जो है ये धर्म का भजन का साधन है, इसमें पूरा का पूरा इसका ख्याल रखना चाहिए। आप भोजन करो तो ऐसे करो कि प्रत्येक ग्लास को आप पानी बना लो, भोजन में जल्दी नहीं करो। कुछ लोग ऐसे भोजन करते हैं जैसे कटोरियां कहीं उड़ रही है, थाली भाग रही है, वो कोई छीन रहा है, जल्दबाजी में नहीं, ऐसे करो जैसे भोजन भजन है, भोजन ध्यान है। प्रत्येक ग्लास को पानी बना करके आप निगलोगे तो आपका क्रोध ठंडा पड़ जाएगा। देखो एक नुस्खा बताएं, 3 महीने में एक प्रयोग करो कि हम प्रत्येक ग्लास को लिक्विड बनाएंगे, प्रत्येक ग्लास को पानी बना करके निकलेंगे, हाँ तो आप देखेंगे कि आपका क्रोध हवा हो गया। कभी क्रोध आएगा नाटक में तो अलग बात है, अभिनय में क्रोध कर सकते हो नाटक में, लेकिन क्रोध के शिकंजे में नहीं आना, शिकार नहीं बनना। तो अब नंदगांव की लीला है, उस जो बछड़ा था उसको मारा है, हत्या कर दी, भगवान ने मारा बस वत्सासुर को। अब भगवान की और लीला है। अब गोवर्धन लीला की तरफ चलते। क्यों मैंने भजन गवाया कि नहीं गवाया आज? नहीं गवाया आज? अरे तो मैं भूल गया है, भजन का होगा एक तो होता क्या है, देखो हमारे जी सब बड़ा बढ़िया है, पर ये सलाह देने वालों ने बड़ी गड़बड़ी की है ना। हाँ सलाहकार बड़ा गड़बड़ है, ये बीमारी है। हमने हमारे हनुमान सिंह जी को भी कहा, हरिभवन सिंह जी को भी कहा कि देखो कथा थोड़ी ऐसी जगह करना, घर पे मत करना कभी। भागवत पढ़ो आप, भागवत की बात प्रामाणिक मानोगे कि नहीं मानोगे? भागवत में लिखा हुआ है कि भागवत कथा का आयोजन सार्वजनिक जगह पे करना चाहिए, भागवत में लिखा हुआ है। जहाँ अधिक से अधिक लाभान्वित हो, मंदिर में, धर्म स्थल पे जहाँ अधिक से अधिक लाभान्वित हो, ये भागवत में है। और तीर्थ में, मैदान में, घर पे पूजा पाठ हो जाता है। अब बहुत से लोग बहुत सी कराते हैं, अगर किसने क्या कहा, हम तो करते ही रहते हैं। अब घर में एक तो यह है कि माताएं घर में बैठेंगी तो आधा ध्यान घर पे रहेगा, कोई मेहमान आ गया, मेहमान की खातिरदारी में लग गई और कथा गई। घर पे होता है कि नहीं होता है? होता है, कोई मेहमान आया वो सीधा घर में और तमाम बातें होती है। अगर फिर एक ये देखो, हम वैसे नहीं कह रहा हूँ तो और सब बढ़िया आनंद है, पर आधी कथा सुनाने की जो इंटेंसिटी है आधी खराब हो जाती है, क्योंकि अब सामने चले आ रहे हैं,
बैठे हैं, अब आएंगे ही, वो तो साथ से आते हैं, तो ऐसा हो ये जगह भरी हुई हो, पीछे आने की व्यवस्था रहती है सब जगह। कहाँ रहती है? पहले क्या होता है कि जो पहले आने वाले हैं वो सब आगे बैठ जाते हैं, ऐसे होता है, सब आगे वाले, ये दरवाजा ये बंद हो गया, ऐसे समझो, इसकी जरूरत नहीं है ना। आप सब आगे बैठ गए, सब आगे बैठ गए, आगे बैठते गए, पीछे आने वाले पीछे आगे बैठते गए, कोई व्यवधान नहीं। आओ उठो बैठो, पीछे से कोई व्यवधान नहीं है, कोई व्यवधान नहीं। अब यहाँ अब यही दरवाजा चले आ रहे हैं, बैठे, तो इसमें ध्यान जाता है, इसलिए मुझे पता नहीं लगता है, कभी पूतना को ताड़का को सुपड़ का बता देता हूँ। सुनते हो आप भी सोचते होंगे बात क्या है कि महाराज कभी जनकपुर पहुंच गए, कभी लंका पहुंच गए, और लंका को जो है ये क्या हो क्या रहा है, क्योंकि आप सब इधर जाते हैं, क्या मतलब क्या करूं, अब इधर चले आ रहे हैं, इधर बैठे, वो तो आएंगे, की गलती नहीं है, आप नाराज मत हो जाना मेरे से, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, है? ये सलाह देने वालों की गलती है, जिन्होंने सलाह दी है ना, नहीं घर में ही करानी चाहिए, गलत सलाह दी है ना। अरे घर में अनुष्ठान हो जा, हम घर में रह रहे हैं, हम पूरे के पूरे घर में रह रहे हैं, हम ज्यादा काम मिलते हैं, बताओ है, पूरे 3 बजे 2:30 बजे 2 बजे हम जग जाते हैं, हम भी अनुष्ठान करते हैं, मंत्र जप करते हैं अपने यजमान के लिए, मूल पाठ करते हैं, तभी तो मिलता नहीं हूँ मैं। और पूजा यहाँ हो जा, कथा जहाँ से मंदिर था, सामने मैदान था यहाँ, तो उसका आनंद 3 गुना बढ़ जाता आपका, है, क्योंकि सामने सब श्रोता बैठते, ये तो दरवाजा बंद होता, कोई व्यवधान नहीं था, पीछे से बाद में आने वाले बैठ जाते, एक तारतम्य रहता है। अब इसमें आधी इंटेंसिटी, आधा आनंद खत्म हो जाता है, जैसे सुनते तैसे 10-5 मिनट में, तो ये एक कारण है ना। तो अब आप भजन सुनो, अब गोवर्धन धारण लीला का प्रश्न बिहारी लाल की भजन करे मस्त जवानी में, भजन करे भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करे भरी जवानी में। नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा सुनी मस्त जवानी में, भजन करे भरी जवानी, भजन करे भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पूरी बाकी बिहारी लाल की है। अंधे हो जाओगे, आंखों से अंधे हो जाओगे, आंखों से अंधे हो जाओगे, आंखों से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। काला बिना मिलीनो ना कृष्ण ना मिलीनो, भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम ना मिली नो, ना कृष्ण ना
हरिलाल की कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। वो कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेरे बालापन खोयो, तेरे बालापन खोयो, क्यों गाना गानी में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर आगे में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर आगे में वो तारा मिला मिली नो, ना कृष्ण ना मिली नो। धुन भरी जवानी में तू डूब के मर जाए। वो कर गए पानी में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर पानी में। बोली बाकी में हरिलाल की क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। तेरा एक दिन भैया होगा मरघट में डेरा। तेरा एक दिन भैया होगा मरघट में डेरा। सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो। भैंस की सानी में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर पानी में वो तारा में ना मिली नो, ना कृष्ण ना मिली नो। धुन भरी जवानी में तू डूब के मर जाए। वो कर गई पानी में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जाए। तालाब के पानी में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर पानी में तारा भी ना मिली नो, ना कृष्ण ना मिली नो। धुन भरी जवानी में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जाए। नाली की पानी में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर पानी में तू डूब के मर जाए। चुल्लू मर पानी में वो तारा क्रुद्ध विवक्षता परमाणुस्य लुब्धस्य भीत कामी चते दश तस्मादेते से सर्वेषु न प्रसज्जेत। पंडित परीक्षित 10 आदमी धर्म को नहीं जानते।
कहीं इसमें हमारी गिनती नहीं हो। ये देखना, 10 धर्मम न जानन्ति परीक्षित निरोधतान। 10 व्यक्ति धर्म को नहीं जानते। कौन कौन है वे 10? मतता है, मत वाला, जो किसी मत में मत वाला है। प्रमत्ता है, असावधान, कुछ पते की बात, असावधान, लापरवाह, प्रमादी। वो धर्म को नहीं जानता है, वो धार्मिक नहीं हो सकता है, क्योंकि सब जगह असावधान है। और एक श्लोक कहते हैं भगवान, श्लोक कम बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पहले ही दिन ज्यादा बोले थे। जाया स्वामी जी श्लोकों को समझेंगे नहीं, समझ आएगा। तो फिर भी सगमे सप्स जीवंती सप्तमो नोपलभ्यते चौरा प्रमत्ते जीवंती व्याधतेषु चिकित्सक प्रमदा कामयानेषु यजमानेषु याजक राजा विबदमानेषु नित्यम मूर्खेषु पंडिता। 6 आदमियों की जीविका 6 आदमियों से चलती है। चौरा प्रमत्ते जीवंती, चोर की जीविका असावधान लोगों से चलती है। असावधान, प्रमादी, जिनकी बात चल रही है। व्याधते चिकित्सक, और वैद्य और डॉक्टर की जीविका बीमारों से चलती है। प्रमदा कामयानेषु है, और प्रमदा कामयानेषु, प्रमदा स्त्री जो है उसकी जीविका मन चले पुरुषों से चलती है। यजमानेषु याजक, और पुरोहितों की जीविका यजमानों से चलती है। राजा विबदमानेषु, और राजाओं की, राजनीतिज्ञों की जीविका विवादों से चलती है, झगड़ों से चलती है। झगड़े होते रहे। अब ये विरोधी चीज है कि जिनकी जिससे जीविका चलती है उन्हीं से हम कहते हैं कि राजनेताओं से कहते हैं कि झगड़ा फिसाद बंद करो, और वो चाहते हैं कि झगड़ा हो, क्योंकि अगला इलेक्शन तभी जीता जाएगा। बीमारों से अभी ये जड़ा तो खैर, अभी तो मत्ता प्रमत्ता उन्मत्ता, और जो पागल उन्मादग्रस्त यानी पागल आदमी धर्म को नहीं जानता। मत्ता प्रमत्ता उन्मत्ता श्रांत, श्रांत माने जो थका हुआ है, थका हुआ, जिसका मन टूट गया है, जिसका मन थक गया है, जो जीवन से हताश है, जो जीवन से निराश है, क्या धर्म को जानेगा? उमंगों से भरा हुआ जीवन, उत्साह से भरा जीवन, उल्लास से भरा जीवन, बताया ना शुरू में, आनंद से भरा हुआ जीवन है। परिस्थिति चाहे फिर जो हो, परिस्थिति से इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध आपके मन से है। श्रांत क्रोध, क्रोधी, बात बात पे क्रोध करता है, बात बात पे आग उगलता है। क्रुद्ध, बुभुक्षिता माने भूखा, जिसका पेट खाली है। बोलो, भूखे भजन न होए गोपाला, और ये ले अपनी कंठी माला। कहते नहीं कहते? जिसका पेट खाली है उससे को 5 घंटे कथा सुनो, कैसे सुनेगा? उसे रोजी रोटी कमानी है, पेट ही खाली है, इधर कपड़े नहीं है, इधर चट्टी नहीं है, इधर बच्चों को भोजन नहीं है, भूखे हो। तो जिसका पेट ही खाली है कैसे धर्म की बातें करेगा, कैसे सुनेगा? परमाणस्य जल्दबाज, ध्यान रखना, जो जल्दबाज है, कुछ लोगों को बीमारी होती है जल्दी की, ध्यान रखना, वो कहीं होते ही नहीं है, तो जल्दी उनकी बीमारी है। ऐसा आदमी से जल्दबाज से कहोगे तुम 4 घंटे कथा में बैठो, बैठेगा? सवाल पैदा नहीं होता। उसे लग रहा कुछ बिगड़ रहा है, वो सोचेगा कुछ गड़बड़ी हो रही है, चलो उठो, वहां जाएगा, वहां भी नहीं टिकेगा, वो कहीं टिकता ही नहीं। धार्मिक होने के लिए, धर्म को जानने के लिए आदमी को सदा हुआ है, जहां बैठे बैठे, कोई जल्दी नहीं,
प्रमाणस लुब्धस्य, और लोभी, लालची, लोभी आदमी धार्मिक कैसे होगा? उसे हर जगह डर लगेगा कि हमारी जीवनी काट ली जाए, कोई पैसे का चक्कर तो नहीं है। लुब्ध माने लोभी आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। लुब्ध भीत माने भयभीत, डरपोक। चत्ते 10, ये 10 हैं। और तस्मा देते सर्वेशो प्रसज्जित पंडिता, जो विद्वान है उसे इनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। भला करना चाहिए, मंगल करना चाहिए, काम आना चाहिए, लेकिन इनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अब आप सुनेंगे भगवान की, अब समय तो है लेकिन लीलाएं भगवान की बड़ी बड़ी दिव्य हैं। थोड़े और भगवान ने एक कालीनाथ लीला की, माखनचोरी लीला सुन लो आप 10 मिनट के लिए। माखनचोरी लीला बड़ी परमानंद की है। भगवान के सखा हैं, हम उम्र हम जोली हैं, श्री दामा, मधुमंगल, मनसुका, उनकी सखा मंडली है। भगवान ने देखा कि ये जो ब्रजवासी हैं ये गाय रखते हैं, ये मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, कमाते हैं, और जितना भी मक्खन होता है, मक्खन होता है, उसे इकट्ठा करके कंस को कर के रूप में पहुंचा देते हैं। कंस से अपने पहलवानों को खिलाता है, और पहलवान फिर ग्वाल वालों की पिटाई करते हैं, जिनका खाते हैं उन्हीं की पिटाई करते हैं। ये शोषण है, ये गलत है। और भगवान युग पुरुष है, क्रांति दृष्टा है। भगवान ने इसको रोकने के लिए माखन चोरी की। और भगवान एक दिन अपनी सखा मंडली में है, भगवान ने मधुमंगल से कहा, वो थोड़ा दुबला पतला है, भगवान ने मधुमंगल से कहा, क्यों रे तेरी इस उम्र पे ये 7-8 साल की, 8-8 7-7 साल की सखा है, 7-8 साल की इस उम्र पे तू ये इतना सूखा सा है, तेरी आंखों में ढील आ रही है, तेरी हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है रे, हमें देख, हम कैसे हैं गोल मटोल, हम कैसे हैं गोल मटोल पकौड़ा जैसे। मधुमंगल ने कहा, लाला तेरे घर में तो गाय है, दूध होता है, मक्खन होता है, कन्हैया ने कहा तो तुम मेरे सखा हो, तुम सबको मैं कल से मक्खन खिलाऊंगा। कल लाला तू रोज रोज अपने घर से मक्खन खिलाएगा तो तेरी मैया तेरे को मारेगी नहीं का। कन्हैया ने कहा, यार मैं इतना बेवकूफ नहीं हो कि तुम ढैयाओं को अपने घर से मक्खन खिलाऊंगा। अरे नहीं तो क्या करेगो? नहीं, घरों से चोरी करेंगे। ये ध्यान रखना, ये 10 वर्ष से कम उम्र की बात है। 10 उम्र के बच्चे, 8 वर्ष की उम्र के बच्चे चोरी कर सकते हैं, वो भी खाने पीने की चोरी, खाने पीने की चोरी। इससे शरीर बढ़िया रहे, मक्खन से, गौरस से, नवनीत से तो पूरी जिंदगी भर काम आएगा वो। कन्हैया ने इसलिए चोरी की कि सब मक्खन को बेच देते हैं, सब दूध को। ध्यान रखना, दूध का बेचना शास्त्रों में निषिद्ध है। और जरा शास्त्रों की बात है, उसे तो कौन मानेगा, कहेंगे महाराज हैं, लेकिन नहीं, घर का मक्खन, घर का दूध, घर का दही, छाछ, ये घर में रहना चाहिए, घर के बच्चों के लिए रहना चाहिए, ऐसा था। लेकिन बेचेंगे नहीं तो फिर शहर के लोगों का काम कैसे चलेगा भाई? ये भी है, उनकी बर्फी, कलाकंद, ये कैसे बनेगा? तो थोड़ा हिस्सा तो देखना पड़ेगा, ये अलग बात है, कोई बात नहीं है। तो भगवान ने कहा कि चोरी करेंगे, और बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल की स्थापना की भगवान ने। अध्यक्ष बन गए भगवान, और घर घर से, वहां से मक्खन, वहां से गौरव चोरी करते हैं। और बाल में शिकायत करती हैं, शिकायत, मैया अपने लाला को समझा लो, है ये घर में जाए चोरी करे। मैया कहती है, या को मुट्ठी भर का पेट है, मेरे घर में तो ये कुछ खाता ही नहीं है, कम से कम तुम्हारे घर कुछ खाता तो है। तो ये अगर 2 लौंदा खाता है तो मैं 4 लौंदा दूंगी, पर मेरे लाला को बदनाम मत करो। परंतु ग्वालनों को तो ये बहाना मिलता है, चोरी के बहाने ही
वे घर में आती हैं, कन्हैया के दर्शन करती हैं और मैया और सब अनेक भगवान की लीलाएं हैं। तो मैया भगवान ने कहा मैया नहीं, ये झूठ बोले हैं। मैं मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालन घर में मोए। अचक हाथ को झालो देके मीठी बोले देवर कह के निदर कह जाए साकर देके अचक तारी कांचनी मुरली लई छुड़ाए। मैं बालक ये धीगरी मेरी कहा बसाए। आपू नाचे मोए नचावे हैं कहा बताऊं तो मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालन घर में मोए हैं। इनको पत्यारो करे, इनका भरोसा करती हो मैया। मैं भोरो ये चतुर गुजरिया एक दिन ले गई पकड़ उमरिया। छोटी सी की राम कुटरिया धरी मटकिया मो निकट माखन की तत्काल। अब माखन दूंगी घनों सो और चीटी बीनो लाल। मैंने या की चीटी बीनी ये निडर करे सोए। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालन घर में मोए। एक दिना पनघट पे मैया मैं बैठो बलदाऊ मेरो भैया ले पहुंची ये गागरी और रपट्यो आको पाम और मेरे गोहन पर गई। धक्का मारे श्याम और दे दे कुलचा गाल लाल की कहा बताऊं तो मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे पालन घर में मोए। मैया यही बुलाती है। ये माखन चोरी लीला है बड़ी आनंद की विस्तृत। माखन चोरी माने मन की चोरी। अब मन हमारा भगवान के पास पहुंच गया तो फिर हम बिना मन के हो जाएंगे और जब बिना मन के हुए तो फिर पूरा आनंद जीवन समाधि है, पूरा जीवन उत्सव है, पूरा जीवन परम आह्लाद है, हमारा परम आह्लाद है। और भगवान एक दिन आई गोपी ने बड़ी चतुराई की कि लाला मक्खन खावे हमें है। उसने घर में ही छिपी रही। उसने क्या किया, उसने माखन की मटकी को छीके पर रख दिया, छीके के ऊपर। और मधुमंगल आया। मधुमंगल ने कहा लाला कन्हैया अब तो हम भूखे मरेंगे। कन्हैया ने कहा क्यों? क्योंकि ये गोपियां बड़ी चतुरा हो गई हैं, ये माखन को ऊपर छीके पे रखती हैं। कन्हैया ने कहा तो चलो वही जाकर के देखेंगे। कन्हैया की सब सखा मंडली व गोपी के घर में चली गई। वह गोपी का नाम लीलावती था। पहुंचे, छीका बहुत ऊपर है। कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया के सब सखाएं हम उम्र नीचे 10 सखा खड़े किए। 10 के ऊपर 9, 9 के ऊपर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ऊपर कन्हैया अध्यक्ष जी महाराज। कन्हैया ने मटकी को पकड़ा, लेकिन उस गोपी ने एक चतुराई की थी। क्या चतुराई की थी? उस गोपी ने मटकी से घंटी बांध दी थी। घंटी कि लाला आएगा, मटकी को पकड़ेगा, मटकी में मक्खन निकालने को हाथ डालेगा तो ये घंटी हिलेगी। घंटी बांधी। कन्हैया ने सोचा कि ये तो गोपी ने बड़ी चतुराई की है, इसमें घंटी बांधी है मटकी में। पर भगवान ने कहा चलो ठीक है, हमारी बाल लीला तो हम करते ही हैं, पर अब हमारी लील ऐश्वर्य लीला का प्रयोग करेंगे। भगवान ने घंटी से कहा सुन घंटी, तू तो जानती ही है कि मैं कौन हूं। भगवान हूं। मैं मटकी पकड़ूंगा तो हिलना मत, मैं मटकी में हाथ डालूंगा तो हिलना मत, मैं मक्खन निकालूंगा तो हिलना मत, मैं मक्खन ग्वाल वालों को खिलाऊंगा तो हिलना मत। घंटी ने भी सिर हिला दिया कि नहीं हिलूंगी। घंटी भी उसी की हिलती है जिसकी भगवान हिलाते। भगवान ने
मटकी में हाथ डाला, घंटी नहीं हिली। भगवान ने मक्खन निकाला, घंटी नहीं हिली। भगवान ने मक्खन ग्वाल वालों को खिलाया, घंटी नहीं हिली। अब भगवान ने सोचा कि ग्वाल वालों ने भी भोग लगा लिया, अब हम भी थोड़ा भोग लगावे। तो जैसे ही भगवान ने मक्खन मुंह में डाला कि घंटी टन 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 करके बज गई। भगवान ने कहा क्यों नहीं घंटी, तू क्यों बजी है, तू क्यों बजी? हमने मटकी पकड़ी तू नहीं बजी, मक्खन निकाला तू नहीं बजी, ग्वाल वालों को खिलाया तू नहीं बजी, अब क्यों बजी? घंटी ने कहा कि अब मैंने देखा कि अब भगवान को ही भोग लग रहा है, अब भी घंटी नहीं हिलेगी तो कब हिलेगी, कब हिलेगी? अब भी घंटी नहीं हिलेगी तो कब हिलेगी? ऐसी भगवान की देखो बाल लीलाएं हैं, बड़ी आनंद की लीलाएं हैं। गोपी आ गई, घंटी की आवाज, ग्वाल वाल भाग गए, कन्हैया पकड़े गए। कन्हैया ने कहा ऊपर पटकी रखी थी मैया है, गिर कर चकनाचूर है, बिल्ली ने तोड़ा छिंका, फिर हमरा क्या कसूर है? क्या बात है, अब ये माखन चोरी लीला है इशारे में। अब जो लीला बड़े आनंद के साथ आपको सुननी है प्रेम से। अब कन्हैया हमारे बछड़ों के साथ गाय चराने चले गए, गाय चराने लग गए। जंगल में जाते हैं, मक्खन अचार टेंटी का सब ले जाते हैं, ग्वाल वालों के साथ खाते हैं, गाय चराते हैं। अब एक लीला आप सुनेंगे क्योंकि समय का जरा वो है, समय में ही विराम दे दिया जाए, उसे हम बड़े प्यार से कहेंगे हैं। ब्रज में साल में एक बार गिरिराज गोवर्धन महाराज की पूजा ब्रजवासी करते हैं। हमारे कन्हैया बलराम जी के साथ, सखाओं के साथ रोजाना वन में जाते हैं, गाय चराते हैं, सवेरे शाम को आते हैं। सब ग्वालें उनकी प्रतीक्षा करती हैं। जब शाम को गाय चरा के आते हैं, गुजरते हैं, तो ग्वालें उनका दीदार करती हैं, उनका दर्शन करती है। और भगवान को भी आदत पड़ गई है, घर जाते हैं तो उनकी मैया यशोदा मिलती है, यशोदा मैया मिलती है। और एक भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी लीला है जिसे हम अक्सर सुनाते हैं, उसे भी संक्षिप्त सुन लो। ये जो राधा जी है ना, राधा जी ये भगवान से 1 साल बड़ी है। राधा जी 1 साल बड़ी है। एक दिन क्या हुआ कि जब राधा जी 9 साल की है और कन्हैया हमारे 8 साल के हैं, 8 साल के। एक दिन राधा जी अपनी संग की हम उम्र सहेलियों के साथ में बरसाने से नंद गांव में जाती है और नंद जी के घर पहुंचती है। नंद जी के घर पहुंचती है तो श्री यशोदा जी ने राधा जी को देखा। जब देखा तो राधा जी का सौंदर्य, राधा जी का लावण्य लालित्य देखा, यशोदा जी खुश हो गई। ओह, ऐसी सुंदर छोरी मोड़ी आज तक नहीं देखी। अगर ये छोरी, ये लाली, हमारे यहाँ क्या कहते हैं लालियों को? लाली कहते हैं ना। ये लाली, ये छोरी मेरे घर में मेरे कन्हैया की बीनड़ी बहू बन के आ जाए, मेरे घर में उजाला हो जाए। यशोदा जी ने राधा जी की सहेलियां विशाखा, चंद्रा, ललिता सबसे पूछा कि ये लाली कौन की है? वो ये बरसाने की बरसवान नंदनी है। नंदनी या कि माँ को नाम कीर्तिदा है। देखो नाम कैसे बढ़िया है। कन्हैया की माँ का नाम है यशोदा। यशम ददाती इति यशोदा।
तो दूसरे को यश दे, उसका नाम यशोदा। और कीर्तिदा माने जो दूसरों को कीर्ति प्रदान करे, ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। और राधा जी तो चली गई। यशोदा ने सोचा अरे कीर्तिदा तो मेरे पियर के पास की है, बचपन की मेरी सहेली है, साथ साथ खेली है, चलो मैं जाऊंगी अपनी बचपन की सहेली से मिलूंगी और राधा का हाथ पकड़ करके मैं ले आऊंगी। और यशोदा जी गई और ब्रजवान जी के घर पहुंची। बचपन की सहेलियां मिली, बातचीत हुई कि बहन बचपन में कैसा आनंद आता था, वहाँ कदम कंडी पे खेलती, वहाँ जो है अठाई पे खेलती, यमुना के पुल पे खेलती, घर बनाते, सब बातें हुई। इतनी देर में श्री राधा जी आ गई खेलती हुई। और यशोदा जी ने कहा कि ये लाली कौन की है, ये लाली कौन की है? बोले ये तुम्हारी लाली है। राधा यशोदा जी तो जानती थी। कहा बातचीत हुई, आगे बढ़ी। यशोदा जी ने कहा बहन हाँ, अपनी इस लाली को ब्याह तो करोगी? कीर्तिदा ने कहा कि भाई बेटी तो पराए घर का ही धन होती है, हैं? किस बेटी को घर में रखा है, कोई उचित घर वर मिलेगा तो ब्याह होगा। कीर्तिदा ने यशोदा जी ने कहा कि बहन एक बात कहूँ, हाँ एक बात कहूँ, जैसी तुम्हारी ये लाली है या कि चेहरे की साइनिंग है, वैसो ही एक मेरे घर में मेरो लाला है, वैसो ही लाला है मेरे घर में, तुम उनके साथ में सगाई कर दो। हाँ पहले तो कीर्तिदा ने कहा बहन ये दोनों अरे कोई मेल होता है? ये तुम्हारा लाला काला और मेरी राधा गोरी, अब चलो काले गोरे तो चलो दो रंग होते हैं, पर तुम्हारा लाला कहीं माखन चढ़ावे कहीं कुछ करे। ढांटा यशोदा को। यशोदा जी तो क्या चेहरा लटक गया। यशोदा जी अपना सा मुंह लेकर वहां से भाग आई। आ गई यशोदा रानी, अब इधर को ये राधा रानी जानती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण की अभी प्रियतमा हूँ, मेरी असली माँ तो यशोदा जी हैं। और राधा जी ने मूर्छित होने का, बीमार होने का नाटक किया। अब क्या हुआ राधा ब्रजवान नंदिनी जी को, क्या हुआ? ये कीर्ति किशोरी को तो कहा दवाई की, तो भीड़ में से आवाज आई कि भैया ये जो लाली बीमार है जाए, ऐसी बीमारी की दवाई नंद गांव में एक छोरा है, वो जाना है, वो जानता है, वो जानता है, वो छोरा है, वहाँ जाओ। वो गए 4 से ग्वालवाल, कन्हैया को लाए। सब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि भाई वैद्य जी जो आएंगे डॉक्टर साहब, कम से कम 40-45 साल की उम्र तो होगी, हर चीज के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। पर कन्हैया आए तो 8-9 साल के छोटे से हैं, ये तो छोटे से ही डॉक्टर साहब है। कहा भैया जगह दे दो, रास्ता दे दो, डॉक्टर साहब आ गए हैं। और कन्हैया गए, वे भी जानते हैं कि सब नाटक है। कन्हैया पहुंचे, राधा जी का हाथ देखा, कहा कि देखो ज्योतिष और आयुर्वेद का आपस में संबंध है, मैं दवाई तो जानता ही हूँ लेकिन आयुर्वेद भी जानता हूँ, ज्योतिष भी जानता हूँ। और कहा कि देखो इसकी सहयोगी रेखा है और इसकी जल्दी सगाई कर दो अन्यथा ये मरेगी। कहा तो इतनी जल्दी बर कहाँ देखा जाए, कहाँ तलाशा जाए बेटी के लिए। भीड़ में से आवाज आई कि भैया डॉक्टर साहब में क्या कमी है? तो कहा कि डॉक्टर साहब आपके साथ ही सगाई की। भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, हाँ ऐसे नहीं मानूंगा, मेरे घर पे जाओ और वहाँ सगाई करके वहाँ टीका लगा के आओ सगाई का। 4 से ग्वालवाल 4 से ग्वालने गई और वहाँ जाकर के टीका लगाया दरवाजे पे, शांतिया काढ़ा। भैया ने कहा कि क्या कर रही हो टोटिका मेरे दरवाजे पे, क्या कर रही हो? अरे भैया तुम्हारे लाला की सगाई भई है। और टीका पूरी बात बता दी। तब तो मैया यशोदा बल्लियों चलने लगी कि अरे देखो मेरा तुम्हारे अपमान कर दियो, लेकिन मेरी लाला ने टीका लगवा दिया। बहुत खुश हुई, सगाई है गई और वे गए। तो राधा जी आधी ठीक हो गई, आधी आंखें खुल गई, थोड़ी स्पंदना आ गई,
और तो भीड़ कब खुश हो गई, कह रहे देखो वैद्य जी चमत्कारी है, अब थोड़ा और दवाई की। बड़े नाटकबाज हैं, नटराज हैं। और फिर क्या मंत्र बोला भगवान जाने, सुखदेव जी भी नहीं जानते। और राधा जी तो खिलखिलाकर हंसी। और राधा कृष्ण की सगाई हो गई। कन्हैया वहां से गए और यशोदा रानी के पास, यशोदा रानी ने उन्हें गोद में खिला लिया, गले लगाया। और बेटा माने मेरो अपमान कर दिया, उन्हें टीका लगवा दिया सगाई का। कन्हैया ने कहा मैया ये टीका लगवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अगर तू कहे तो ऐसा एक टीका मैं रोज लगवा दूं। मैया ने कहा बेटा एक ही टीका बहुत है, ये घर में गायों को भी जगह चाहिए, ये थोड़ी सी ये बात रही है ना। अब बात आओ, अब गोवर्धन पूजा की तरफ आओ। गोवर्धन पूजा की तरफ समय बहुत कम है ना, समय बहुत कम है। गोवर्धन पूजा को ठाक से सुनाएंगे। कन्हैया आज गाय चरा करके नंद गांव में आए। कन्हैया गाय चरा करके नंद गांव में आए तो देखा आज कोई भी गोपी अपने घर में नहीं है। कोई गोपी अपने घर में नहीं है। ये सब गोपी कहाँ गई? कन्हैया कई गोपियों के घर में घुस गए। गोपियों क्या कर रही हो आज? और सब गोपियों का ध्यान किचन की ओर है, रसोई की ओर है। कन्हैया रसोई में चले गए। गोपियों ने कहा लाला दूर, तुम गाय चरा के आए हो, तुम्हारे पैर गंदे, आज ये क्या हो रहा है? बोला जय जय के लिए भोग बन रहा है। और जिस घर में कन्हैया गए उसी घर में यही कहा, आज एक भी गोपी कन्हैया के स्वागत में नहीं आई। आज हमारे कन्हैया अपने घर में गए तो उनकी अपनी मैया यशोदा भी द्वार पर नहीं मिली। रोजाना यशोदा मैया द्वार पे खड़ी मिलती, आरती उतारी, पलिया ली, पर आज मैया नहीं है। ये क्या हो रहा है? आज उनकी अपनी मैया भी यहाँ नहीं है, मैया भी यहाँ नहीं है। यशोदा जी तो किचन में है। कन्हैया गए, रसोई नहीं घुस गए। दासियां लग रही है, रसोई में बड़े बड़े माल बन रहे हैं। मैया ने कहा लाला दूर, आज जय जय के लिए भोग बन रहा है। कन्हैया ने कहा मैया सब जय जयों का महा जय जय तो मैं ही हूँ, ये कौन जय जय है? मैया ने कहा लाला छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करते हैं, तो जय जय है, कान पक जाएंगे। तो ये कौन जय जय है? क्या हो रहा है आज ब्रज में? मैया ने कहा मेरे पे फुर्सत नहीं है, तू जा अठाई पे और अपने बाबा को जाकर के पूछ, अपने बाबा को जाकर के पूछ। और कन्हैया बाबा के पास गए और पूछा बाबा आज ये ब्रज में क्या हो रहा है? आज ये ब्रज में क्या हो रहा है? सब भोग बंद है, सब गोपियों का, मैया को ध्यान भी रसोई की तरफ है। बड़े बड़े तो नंद बाबा ने कहा देख लाला, पर्जन्यो भगवान मित्रो मेघास तस्यात् मूर्तया, मेघास तस्यात् मूर्तया ये अविवर्षन्ति भूतानां पीडनम जीवनम पया। बड़ी बढ़िया बात नंद जी ने कही कि कन्हैया आज के दिन हम सब ब्रजवासी मेघमालाओं के अधिपति देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। देवराज इंद्र की पूजा करते हैं क्योंकि हम सब किसान हैं, हम सब बैल रखते हैं, गाय रखते हैं, पशुधन है हमारे पास। और मेघमालाओं के जो अधिपति हैं देवराज इंद्र, उनको हम एक बार खुश करते हैं, बड़े बड़े पकवान बनाते हैं, भोग लगाते हैं लाला। और देवराज इसके बदले में वर्षा देते हैं लाला। परस्परम भावयंत श्रेयो परम का भला होता है। देखो जूता सभी पहनते हैं, आज आपका मन कम लग रहा होगा, है ना? हाँ, ऐसा मैं देख रहा हूँ, है कथा ये है बहुत है, ऐसे ऐसा सुस्ती है, आ जाती है, थोड़ा लग रहा होगा, कोई बात नहीं है ना, ये लीला सुन रहे हो। है जीवन परस्पर है, पारस्परिक है,
देखो कपड़े सभी पहनते हैं, कपड़े सभी पहनते हैं, पर कपड़े सभी बनाते तो नहीं है। पहनते सभी हैं पर बनाते सब नहीं है। तो जो कपड़े बनाते हैं उनको हम कुछ देंगे, वे हमें कपड़ा देंगे। ये पारस्परिकता है, ये म्यूचुअल की है। जूते सभी पहनते हैं, जूते सभी पहनते हैं, लेकिन जूते सभी बनाते हैं नहीं बनाते। तो जो जूते बनाते हैं उनको हम पैसा देंगे, जूते देंगे। अच्छा ये बता, भोजन सभी करते हैं या नहीं करते? भोजन सभी करते हैं। जो महलों में पैदा हुए हैं वे भोजन करते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, दूध पीते हैं, लेकिन वे दूध तैयार करते हैं, वे भोजन तैयार करते हैं, गेहूं उत्पादन करते हैं नहीं करते। लेकिन भोजन तो सबको चाहिए, तो फिर उनको हम पैसा देते हैं, वे हमें जो किसान है भोजन। तो ये पारस्परिकता है, पारस्परिकता है। देश के बॉर्डर पर फौजी आर्मी का जवान क्या करता है? आर्मी का जवान क्या करता है? क्या करता है? कोई जूते बनाता है, सब्जी उगाता है, अन्न उगाता है, दूध तैयार करता है? नहीं, वो देश की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है। तो रक्षा बजट कितना है भारत का? कई लाख करोड़, लेकिन वो तो कोई काम नहीं करता, कोई भोजन तैयार नहीं करता, कपड़े नहीं बनाता, वो देश की रक्षा करता है। तो हम उसकी सारी सुरक्षा करते नहीं करते? एक जवान अगर बॉर्डर पर युद्ध में काम आ जाए तो सरकार उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है कि नहीं करती है? करती है ना। पेट्रोल पंप लगवाती है, करोड़ों पैकेज देती है। क्या करता है? देश की रक्षा है। अच्छा ये सन्यासी क्या करते हैं? सन्यासी क्या करते हैं? ये धर्म की रक्षा करते हैं। धीरे धीरे सन्यासी धर्म की रक्षा करते हैं। तो फिर सन्यासियों के प्रति कर्तव्य नहीं है समाज का? कर्तव्य है कि नहीं है समाज का? है भाई, देश भी जरूरी है और धर्म भी जरूरी है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और आरक्षित हुआ धर्म हमें समाप्त कर देगा। तो आर्मी का जो जवान है बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है, उसकी हम सारी व्यवस्था करते हैं। तो जो सन्यासी हैं, संत हैं, वे धर्म की रक्षा करते हैं, उनका कोई अपना नहीं है, वे धर्म की रक्षा के लिए घूमते हैं। तो फिर उनके प्रति समाज की, राष्ट्र की जिम्मेदारी है। ये पारस्परिकता है, ये पारस्परिकता है। समाज और सन्यासी का जो संबंध है वो पानी और मछली की तरह है। जिस जल में मछली रहती है, मछली को जल की जरूरत है और जल को मछली की जरूरत है। जिस जल में मछली रहती है वो जल निर्मल रहता है, वहाँ के कीटाणु, कीड़े, इन्फेक्शन साफ करती है। और मछली से अलग, अगर मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो मछली तड़प तड़प कर मर जाती है। ऐसे ही जिस समाज में, गांव में, नगर में विद्वान, तपस्वी, विरक्त, ज्ञानी महात्मा निरंतर आते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, समाज की गंदगी साफ हो जाती है, समाज का कचरा साफ हो जाता है, समाज को अपनी राष्ट्रीयता, अपना धर्म, अध्यात्म याद आता है। इसलिए सन्यासी की जरूरत, संत की जरूरत समाज को है और समाज की जरूरत सन्यासी को है। ये म्यूचुअलिटी है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पारस्परिकता है, सबको एक दूसरे की जरूरत है। या अकेला कोई नहीं रह सकता, सबको एक दूसरे की जरूरत है। जितनी सन्यासी को समाज की आवश्यकता है उतनी समाज को सन्यासी की आवश्यकता है। ये पारस्परिकता है। ये कह रहे हैं नंद बाबा कि लाला हम किसान हैं,
साल में एक बार हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र वर्षा देते हैं, ये पारस्परिकता। लेकिन आज भगवान ने इस बात का खंडन किया, क्योंकि भगवान आज कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिगांसया, कालों के भी महाकाल भगवान आज शक्र यानी इंद्र के दर्प को नष्ट कर देना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने आज बाबा से कहा, नहीं बाबा, इंद्र वर्षा नहीं करता। इंद्र कौन होता है वर्षा करने वाला? कर्मणा जायते जंतु कर्म नहीं विलीयते, सुखम दुखम भयम क्रोधम कर्म मेवा विपद्यते। बाबा, हम कर्म से ही जन्म लेते हैं, हम कर्म से ही मर जाते हैं, कर्म से ही सुख आता है, कर्म से ही दुख आता है, कर्म से ही भय आता है। हमारे अगर कर्म खराब है तो इंद्र बाबा कैसे वर्षा कर देगा? ये गलत बात है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, हमारा कर्म ही सुख दुख के रूप में हमारे पास में आता है। बाबा, ये बात तो बाबा सरासर पूरी तरह से गलत बात है। ये भगवान ने खंडन किया इस बात का। अच्छा बताइए, कभी कभी लोगों को लगता है कि हमने तो कभी बुरा कर्म किया ही नहीं था, ये फल हमें क्यों भोगना पड़ रहा है? नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कार्यम कर्म स्वभाव। जो हम दूसरा कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, कौन का सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये धारणा गलत है कि हमें वो दुख दे रहा है, वो दुख दे रहा है, वो दुख दे रहा है। नहीं, हम ही हमारे दुख के लिए जिम्मेदार हैं, ये भगवान कह रहे हैं। ये क्रांतिकारी बात है। जब तक हम हमारे दुख के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते रहेंगे, तब तक हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। दूसरा जिम्मेदार है तो अब उपाय क्या करना और ध्यान रखना, जहां तक है उसमें टाइम गैप है, ये अलग बात है। मान लीजिए कि आप रास्ते से चले जा रहे हैं, कोई आम का बगीचा है, आम का बगीचा है, और वह बढ़िया बढ़िया आम लटक रहे हैं। मौसम में गए, बढ़िया आम, दशहरी, कलमी, चूसा, हापुस, लंगड़ा। आमों की कितनी वैरायटी है, आमों की कितनी क्वालिटी है। सब आम लटक रहे हैं, सब आम लटक रहे हैं। आप गए, आपने दूर से देखा, आमों को देखा किसने? आंख ने देखा, लेकिन आंख जा सकती है? आंख जा तो नहीं सकती। देखा किसने? आंख से, लेकिन आंख जा नहीं सकती। जाएंगे कौन? पैर। पर पैर आम को तोड़ सकते, तोड़ेंगे कौन? हाथ। देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, और चखा किसने? रसना ने। रसना चख सकती है लेकिन रख तो नहीं सकती। स्वाद कितनी देर का होता है? स्वाद कितनी देर का होता है? जिस गिलास को चबाया कुछ तो जल्दी जल्दी फेंकते हैं, हाँ, थोड़ी सी स्वाद के लिए स्वाद। अब देखो, देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, और रखा पेट ने। इतनी देर में आम के बगीचा का मालिक आ गया, और आम के बगीचा के मालिक ने कहा कि हरामखोर, चोर कहीं के, ये मेरे आमों को खा रहा है चोरी कर करके। और उसने उठाया डंडा और एक डंडा मारा। कहाँ मारा? कहाँ मारा होगा? पीठ पे। और डंडा एक दो चार जोर से पीठ पे जमा दिए। बताओ, पिटी पीठ, न लेने में न देने में। देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चक्का रसना ने, रखा पेट ने, और पीटी पीठ। लेना देना ही नहीं। पीठ पीटी, रोया कौन? पीटी पीठ, रोया कौन? आंसू कहां से आए? आंसू कहां से आए?
आंख से। और गलती की शुरुआत कहां से हुई थी? गलती की शुरुआत कहां से हुई थी? आंख से है? यानी घूम फिर करके कर्म का जो फल है कर्ता के पास आ जाता है। टाइम गैप है। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा, किसी को तोला कम ना तोले और उन रत्ती ज्यादा, लेन देन और जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करना काला, और लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। पुण्य की नैया पार लगावे, पाप की नाव डुबाता, मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन, किसी को तोला कम न तोले। तो भगवान ने कहा बाबा कोई इंद्र वर्षा नहीं करता, हमारा कर्म ही हमें मिलता है। तो बाबा हमारा जो प्रत्यक्ष देवता है वो है गोवर्धन गिरिराज। अरे गोवर्धन गिरिराज महाराज की पूजा करो, उससे हमें वनस्पति मिलेगी, घास मिलेगी, पत्ते मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, हरियाली, सब उसकी पूजा करो। अब एकदम नई बात कहो तो वो कितनी भी तार्किक हो पर वो अच्छी नहीं लगती। आपको पता है पहली बार रेल गाड़ी जब भारत की पटरी पर आई थी तो कितने लोग बैठे थे? पहली बार रेलगाड़ी जब भारत में आई थी पटरी पर रेलगाड़ी, तो कोई बैठने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने साइकिल देखी थी, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल किसी बिरले घर में आ गई थी, नहीं तो बैलगाड़ी है। ये इतनी लंबी रेलगाड़ी अब खड़ी रही 7 दिन 7 रात, कोई नहीं बैठा। नई चीज थी, अंग्रेज समझा कर हार गए। लोग कहते थे हम रेल में बैठे और ये कभी बंद ही नहीं होगी, हम इसमें जिंदगी भर घूमते रहेंगे। पहली बार 7 आदमी तैयार हुए, पहली बार 7 आदमी तैयार हुए। तो जो 7 आदमी तैयार हुए उनको किराया नहीं लिया, उनको उल्टा बीमा कराया सरकार ने कि हम इसमें बैठ गए, ये इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी अंग्रेजों का षड्यंत्र है, इसमें बैठ गए तो कभी नहीं रुकेगी, हम जिंदगी भर घूमते रहेंगे। बीमा कराया, देखा ये तो आराम है। दूसरी खेप में 25 लोग बैठे, ऐसे ऐसे अब रेल का किराया बढ़ रहा है। नई बात गले नहीं उतरती। भगवान ने कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, और तो नंद उपनंद महानंद आए, सब बूढ़े बड़े ब्रजवासियों से नंद बाबा ने कहा कि भैया हमारा कन्हैया कह रहा है गोवर्धन की पूजा करो। सब ब्रजवासियों ने कहा तुम्हारे छोटे से छोरा के कहवे से हम सनातन काल से चली आ रही इंद्र की पूजा को बहिष्कार कर देवे और गोवर्धन की पूजा करें हैं? अरे भाई लाला ये छोटो नहीं है, यानी बड़े बड़े काम करें, यही से बात करो। जब कन्हैया बोलेंगे, अब कन्हैया जब बोले तो उनकी बात से भीड़ में 3 भागों में भीड़ बट गई। 3 भागों में 3 भाग हो गए भीड़ के। भीड़ एक 3 ही भाग होते हैं। देखो है, लोकमत कभी एक मत नहीं होता, ध्यान रखना। लोकमत कभी एक मत नहीं होता। एक होती है शास्त्र परंपरा, एक होती है लोक परंपरा, एक होती है भेड़ परंपरा है? शास्त्र परंपरा वो है जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो करें। लोक परंपरा वो है कि भाई शास्त्र में तो नहीं है पर लोक में प्रचलित है। लोक में प्रचलित है कि चलो भाई बाबा रामदेव रा के दर्शन करने चलो, ये कोई शास्त्र में तो नहीं है। जाते नहीं जाते बाबा रामदेव के दर्शन करने आप, ये बाबा चलो भाई वो करना रामदेव रा, बाबा रामदेव के हम दर्शन कर ले, परंतु ये शास्त्र में तो नहीं है, गीता रामायण भागवत में, पर लोक देवता है। और एक परंपरा है भेड़ परंपरा। भेड़ परंपरा माने
बस जिधर भेड़ एक चली जाती है उधर सब भेड़ें चली जाती हैं। मान लीजिए आपके जितने भी अखबार हैं, कौन कौन से, राजस्थान पत्रिका, भास्कर, दैनिक नवज्योति, दैनिक भास्कर, ये सारे अखबार, और सारे अखबारों के मुख्य पृष्ठ पे हेडिंग पे एक गधा का फोटो आ जाए, एक गधा का फोटो, और उसमें लिखा हो गधा के और गधा की बड़ी स्तुति हो कि ये रेगिस्तान के थार मरुस्थल में गधा पैदा हुआ है और ये बड़ा चमत्कारी गधा है और इसके दर्शन करने से शुगर ठीक हो जाती है, बीमारियां ठीक हो जाती है। आप आश्चर्य करेंगे 4-6 दिन लगातार अखबारों में उस गधे का फोटो आ जाए और स्तुति लिख दी जाए कि ओम जय दीनानाथ गधे, भक्त जनों के प्रभु जी तुम हरते विपदे, ओम जय दीनानाथ गधे। आप आश्चर्य करेंगे जो 7 दिन तक मेरी कथा में कोई नहीं आया, वो सब बसों में भर भर के उस गधे के पास जाएंगे। ये भेड़ परंपरा है। प्राचीन काल में कथा है कि एक रानी ने एक गंगा जी के किनारे एक शिव जी का मंदिर बनाया। शिव जी का मंदिर बनाया, बड़ा प्यारा मंदिर था शिव जी का, रानी ने बनाया था, इसलिए उसको रानी के मंदिर के नाम से जानते थे। अब सब बातें मैंने आती हैं। एक दिन क्या हुआ, शिवरात्रि का महापर्व आया, तो जो पास में गांव था, गांव की भद्र महिला सवेरे स्नान करके 4 बजे, और वो आई 4 बजे, वो भद्र महिला आई साहब, और वो लेकर के उसमें बेलपत्र डाले और पानी में बेलपत्र लेके आई, कुछ फूल लेके आई घर से लोटा में, गंगा जी में स्नान किया, गंगा के किनारे था, गंगा जी में स्नान किया, बढ़िया ध्यान किया, और उसमें जो है बाद में गंगा जल लिया और उसमें बेलपत्र और फूल डाल करके सोचा कि शिव जी के मंदिर पर चढ़ाऊंगी। शिवालय में गई और वहाँ देखा रोशनी के प्रकाश में कि जो जल, बेलपत्र और फूल वो शिव जी के ऊपर चढ़ाने आई है, उसमें तो मरी मराई मछली आ गई है। मरी मराई मछली, ये जल दूषित हो गया। उसने ये देख करके कि इसमें तो है तो गंगा जल पर दूषित है, मछली है, तो रास्ते में एक धोबी का गधा मर गया था, सोचा इसका कल्याण होगा, उस गधा के ऊपर वो चढ़ा दिया और तो वहाँ घर चली गई। दूसरी माता आई, उसने देखा फूल चढ़े, बेलपत्र चढ़े, ये कोई नया देवता प्रकट हुआ है, वो सुबह और धूप दीप लगा गई और फूल लाई। दूसरी, तीसरी, और तो सारी भीड़ वहाँ हो गई। शिव जी के मंदिर में कोई नहीं गया। आज दोपहर को रानी भी दर्शन करने आई अपने शिवालय में। रानी जब दर्शन करने आई, रानी ने देखा कि ये मेरी इजाजत के बिना शिवालय के बगल में देवता किसने प्रकट किया है। रानी को बहुत क्रोध आया, सबसे कहा कि तो ये क्या, कौन सा देवता है। बहुतों को तो यही मालूम नहीं था कौन सा देवता है। क्यों पूजा कर रही हो? तो ये कर रही है इसलिए हम कर रही है, ये कर रही है इसलिए हम कर रही है। अब उसके पास गए, पता लगा, उसको बुलाया जिसकी मरी मराई मछली आ गई थी, तो उसको पता ही नहीं था। उससे पूछा, उसने कहा कि मछली मरी मराई आ गई थी, ये बात थी। रानी ने उसको डांटा, भाग जा, तूने मरी मराई गधा को पूरे गांव से खुजवा दिया है, डांटा। अब ये भेड़ चाल है। तो भगवान जब बोले, तो भगवान जब बोलेंगे तो उनके सामने कौन खड़ा होगा? सरस्वती उनके अधरोष्टों पर नृत्य करेगी। और जो भीड़ थी सब भगवान के पक्ष में आ गई और सब जिस सामग्री से गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे थे उस सामग्री को लिया। नहीं, जिस सामग्री से देवराज इंद्र की पूजा कर रहे थे उस सामग्री को लिया और भी 56 प्रकार के सब भोग बनाए, तैयार किए और गाड़ियों में भर भर के, छकड़ों में आनंद से सब जो है गोवर्धन महाराज की तरफ जा रहे हैं। आपको बता दूं गोवर्धन की पूजा भगवान ने क्यों की? अरे गोवर्धन की जो पूजा है वो पर्यावरण की पूजा है। ये समझिए, भगवान श्री कृष्ण संसार के पहले पर्यावरणविद हैं। गोवर्धन की पूजा पर्यावरण की पूजा है, क्योंकि जंगल रहेगा,
जंगल रहेगा, हरियाली रहेगी, फूल रहेंगे, पत्ते रहेंगे, पेड़ रहेंगे, पौधे रहेंगे, तो पर्यावरण शुद्ध होगा। और ये जो वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष बादलों को निमंत्रण देते हैं। ये आपको मालूम है, वृक्ष बादलों को निमंत्रण देते हैं। आज सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। अब पूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम तीनी तत्र भविष्यन्ति। और दुर्भिक्षो मरणो भयो अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम। ये अपूज्य लोगों की, अयोग्य लोगों की जहाँ पूजा की जाती है, और जो पूजा के योग्य हैं, पूजा के पात्र हैं, उनका व्यतिक्रम बैकग्राउंड में डाल दिया जाता है। और 3 चीजें होती हैं, दुर्भिक्ष, मरण, भय, वातावरण दूषित। तो देखिए वृक्षों से हमें मिलती है ऑक्सीजन, वृक्षों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और हमारे मुंह से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आदमी के मुंह में से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वृक्षों से ऑक्सीजन। वृक्ष क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पीते हैं जो जहरीली गैस है, और हमें ऑक्सीजन देते हैं जो जीवनी शक्ति है। कोरोना काल में पता लगा था हमें ऑक्सीजन का क्या मूल्य है। कोरोना में ऑक्सीजन के लिए लोगों को 1-1 लाख रुपया खर्च करना पड़ा, एक सिलेंडर पे है। ऑक्सीजन ही खत्म हो गया, तो इसके बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। इसलिए वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं हमें, वातावरण शुद्ध होता है, वृक्षों बादलों को निमंत्रण देते हैं। तो भगवान पर्यावरण में रहे, पर्यावरण की पूजा है, गोवर्धन की पूजा, कि वृक्ष रहे, हरियाली रहे, जंगल रहे, हैं चारों तरफ से हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, स्पेस रहे, खुली हवा रहे। इसलिए सब गोवर्धन महाराज के पास में जब पहुंच गए, तब गिरिराज गोवर्धन के आसपास सब बैठ जाते हैं। तो बैठ नहीं गए, और सब भगवान ने, कन्हैया ने तब ग्वाल वालों को कहा कि देखो, पहले देवता को स्नान करने से पहले स्नान कराना पड़ता है, भोग लगाने से पहले। सब वहां से जमुना जी दूर है, सब ग्वाल वाल मटका भर भर के जा रहे हैं, और पानी भर भर के ला रहे हैं। सवेरे गए, दोपहर हो गई, ग्वाल वाल थक गए, उन्होंने अपनी बाल्टी मटका सब फेंक दिए और खड़े है गए कमर पे हाथ रख के। कन्हैया ने कहा, ऐसे क्यों कमर पे हाथ रख के खड़े हो? ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया लाला, सवेरे से दोपहर है गई है, और तेरे गोवर्धन महाराज को स्नान कराना तो दूर रहा, अभी मूंछ भी गीली नहीं भई, हमारी तो यार कमर तगड़ी दुख रही है, तो तुम क्या चाहते हो? कन्हैया ग्वालवाल बोले कि यहाँ गोवर्धन महाराज की बगल में पानी की व्यवस्था है जाए। अच्छा, तो आंख बंद करो। सब ग्वाल वालों ने, ब्रजवासियों ने, सब ने आंख बंद की। तो भगवान ने कहा, सब जैसे ही सबने आंख बंद की, 5 मिनट बाद का आंख खोलो, देखा तो गोवर्धन महाराज की तरेटी में और सारे विश्व के तीर्थों का जल आ गया। बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा भाई, आप सब गोवर्धन तो गए होंगे, गोवर्धन तो गए होंगे, आप नहीं गए? इधर से कम जाते हैं आप सब, बताओ गोवर्धन नहीं है? कभी गोवर्धन की परिक्रमा की है? गोवर्धन की परिक्रमा की, हाथ खड़े करो। अरे किए बहुत गए हैं, देखो हमारे सब कर खड़े कर रहे हैं। हाँ, गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए, वृंदावन जाना। तो खैर गोवर्धन जाओ तो बगल में मानसी गंगा है, मानसी गंगा प्रकट हो गई। हमने कहा अभी स्नान कराते हैं बगल में, और सब गिरिराज महाराज को स्नान कराओ और फिर का भोग लगाओ। अब का देखो, सब आंख बंद करो, गोवर्धन महाराज प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन देंगे। सबने आंख बंद की, आंख बंद की। भगवान एक रूप से तो बन गए पुजारी, और एक रूप से बन गए गोवर्धन महाराज, बनकर के प्रकट हो गए।
जैसे ही आँख खोली तो बड़ा भगवान का चेहरा सांवला सलोना और गोवर्धन महाराज लड़ करके प्रकट हो गए। तो जय जयकार होने लगी, गोवर्धन महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय जयकार करने लगे। और सब छवरिया की छवरिया, डलिया की डलिया, बाल्टी की बाल्टी गोवर्धन महाराज खाते जा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। अब तो मधुमंगल दौड़ा दौड़ा आया। मधुमंगल ने कही लाला हाँ कन्हैया हाँ एक बात पूछूं। पूछ क्या बात है? लाला ये जो गोवर्धन है ना, हाँ या को जो चेहरा है मोह है वो बिल्कुल तेरे ही जैसा लगे है। कन्हैया ने कहा यार यहाँ में मैं क्या करूं? अरे काऊ काऊ को मुंह मिल जाता है, काऊ काऊ को चेहरा मिल जाता है। नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहे हो। और 2-4-5 मिनट बाद फिर मधुमंगल आयो। लाला हाँ एक बात पूछूं, हाँ ये तेरे गोवर्धन महाराज कितने दिनों से भूखो है कन्हैया? ये दोनों हाथों से खा रहे हो है? कन्हैया ने की पहले तो कह रहे थे कि प्रत्यक्ष प्रकट है के दर्शन देने होंगे, अब कह रहे हैं दोनों हाथों से खा रहा है। नहीं मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मधुमंगल फिर आयो। लाला कन्हैया कल से ही हम भोजन बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, भूखे हैं। ये गोवर्धन महाराज समय खा जाएगा, कुछ हमारे लिए भी छोड़ेगा? अरे सब छोड़ेगा है। जाओ गोवर्धन महाराज को भोग लगा दियो। तो कहा क्या परिक्रमा करो। सब ब्रजवासी नाच रहे, गा रहे हैं और खिलखिला रहे हैं और बड़े ही सब बड़े ही आनंद में है। सब बड़े ही आनंद में। वो पास में रखना पड़ा मुझे और ऐसे सहारा लेना पड़ा मुझे कुर्सी का। ऐसे नहीं लेता क्योंकि मेरी कोई और प्रॉब्लम तो है नहीं। पैर में जो मोच आ गई उसकी वजह से बैठना पड़ा। बाकी तो आसन लगा के बैठने का ही आनंद है। आसन लगा के ही बैठने का आनंद है। मैं तो सवेरे घूमने जाता हूँ, सवेरे घूमने जाता हूँ। 25 वर्ष के युवा मेरे साथ चल नहीं पाते हैं। 25 वर्ष के नौजवान मेरे साथ चलते नहीं, दौड़ते क्या दूसरे दिन जाते ही नहीं है ना। हाँ बहुत से दूसरे दिन जाते ही नहीं है। कई जगह है अभी जहाँ से आए वहाँ मान 7-10 लोग जाते, एक एक करके सब रुक गए हैं। दूसरे दिन तो दौड़ना पड़ता है। मेरे कोई प्रॉब्लम, कोई घुटनों में, कमर में कोई बुढ़ापे वाली बीमारी नहीं है मेरे। हाँ मेरा हीमोग्लोबिन 16 है। हाँ थकावट मुझे आती नहीं है, कोई नहीं। मैं दौड़ लगाऊं 25-20 किलोमीटर, भगवत कृपा से मेरी सांस नहीं भरती। मुझे नहीं लगता मैं 10 मिनट आराम कर लूँ है। तो ये कुर्सी पे बैठना मेरी मजबूरी हो गई है। तो मैं कह रहा हूँ कल घटा के देखना है। हाँ और मेरे कुछ थोड़ा मोच आने से पैर में है ना तकलीफ, दवा मांगता है। बाकी मैंने कहा कल देखो ऐसे ही बैठेंगे सीधे हैं, क्योंकि इसमें एक तो माइक सीधा आ जाता है, सहारा लग जाता है ना पूरे समय, तो उससे सुस्ती आती है, इससे आपको भी सुस्ती आती है। हाँ तो खैर ये तो मैंने आपको हंसी विनोद की बात बताई है, पर पूरी आदत कुर्सी पे बैठने की नहीं है ना। कुर्सी पे फिर ज़्यादा ऊंची हो गई है इस तरह। तो खैर कोई बात नहीं है, सब बहुत बढ़िया व्यवस्था, अच्छा है, बहुत आनंद आपका बहुत अच्छा है। जो समस्याएं मेरी हैं आपका तो परिवार ने, यजमान परिवार ने बहुत आनंद के साथ में, बड़ा परम आनंद के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में, बड़े आह्लाद के साथ में कार्यक्रम करा रहे हैं। सारा तरफ से परम आनंद का ध्यान है। अब आप देखेंगे आप आनंद मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं। भगवान को आप देखेंगे कोई भी परिस्थिति हो, उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाती, चेहरे की हंसी नहीं जाती, क्योंकि उनके लिए जीवन वर्क नहीं प्ले है, उनके लिए जीवन काम नहीं खेल है। वो बिल्कुल देयर फॉर दिस मैनेज अफेयर्स विदाउट एक्शन है। भगवान रहते हैं बाहर चाहे कुछ भी हो, लेकिन भीतर से वो केंद्र से स्थित है, भीतर वो सेंटर में है। चाहे कोई भी परिश्रम हो, कोई भी परेशानी हो, थकते भीतर से वे परम रिलैक्स है, परम आनंद में है। और हमारे भगवान साहब बालबाल नाच रहे, गा रहे। उस समय देवराज इंद्र के पास देवर्षि नारद पहुंचे और नारद जी आए। इंद्र ने कहा करे नारद जी आज का दिन तो बड़ी आनंद का दिन है, आज सारे ब्रजवासी मेरी पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। नारद जी ने कहा रे देवराज तुम बहुत भोले हो, ये ब्रजवासी आज के दिन तुम्हारी पूजा नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी पूजा नहीं कर रहे हैं, ये आज ये गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं।
इंद्र ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। क्यों? अरे बोल, ब्रज में नंद जी का एक छोरा है जाको नाम कन्हैया है, बाकी त्रवंग ललित छवि को जो एक बार देख लेता है उसका हुए बिना नहीं रहता। उसकी बातों में वो जादू है, उसकी बातों में वो चमत्कार है, एक एक शब्द में वो संबोध है, वो आकर्षण है कि सब उसकी बातों में आकर उसने कहा गोवर्धन की पूजा करो। तो सभी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं और खुद बैठ गया गोवर्धन पे, कहा नहीं, गोवर्धन को मेरी पूजा करो। अच्छा, ये कृष्ण को इतना अभिमान, इतना घमंड, अभी इसके घमंड को तोड़ता हूँ। तो इंद्र ने गणम सांवर्तकम नामा मेघा नाम चांत कारणम और प्रलयंकारी सांवर्तक नामक मेघ बदलियों को उनके खूंटे से खोल दिया और कहा बादलों से जाओ, ब्रज में इतना पानी बरसाओ कि सब जो है जल ही जल हो जाए, सारा ब्रज जलमग्न हो जाए, कोई जीवित नहीं रहे, सारे गांव नगर डूब जाए। अब सब ब्रजवासी तो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, ताली बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं। लेकिन देखते देखते सारा ब्रजमंडल का आकाश काली काली घनघोर घटाओं से भर गया, आच्छादित हो गया। और सब बूढ़े बड़े ब्रजवासियों ने कहा भैया हमारी उम्र 100 साल की है गई, 110 साल की है गई है, हमने ऐसी बादल आज तक नहीं देखे। और देखते देखते ही मूसलाधार माने मूसल जैसी धारा, मोटी मोटी धाराएं गिरने लगी, मोटी मोटी धाराएं। और सब कहा लाला कन्हैया हमने पहले ही कही लाला कि देख तू इंद्र की पूजा को बहिष्कार मत करे, अब इंद्र रुष्ट है गयो है, इंद्र कोप कर रहे है कन्हैया, अब देख लाला तू रक्षा कर। कन्हैया ने कहा रे देवराज, मेरे प्यारे ब्रजवासी, ब्रजांगनाएं, ब्रज वनिताएं, ब्रज कुमारियां, ब्रज गोप कैसे आनंद से नाच रहे गा रहे, तेने इसमें विधान पैदा कर दिया, कोई बात नहीं है। कन्हैया ने कहा गोप वालों से सब आ जाओ, जिन गोवर्धन महाराज की तुमने पूजा की है वे ही गोवर्धन महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे, सब आ जाओ। सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल आवाल वृद्ध वनिता अपना सामान गाय बछड़ा सब धन लेकर के गोवर्धन महाराज के नीचे आ गए। और हमारे कन्हैया ने गोवर्धन महाराज को कन्नी उंगली से ऐसे उठा लिया जैसे आप बरसात के दिनों में बरसाती छत्ते को उठा लेते हैं। आपने बरसाती छत्ता देखा कुरमत्ता, उसे क्या कहते हैं? बरसात के दिनों में वो छतरी हो जाती है सांप की, कई जगह सांप की छतरी कहते हैं। बरसात के दिनों में बहुत छुई मुई जैसा होता है, आपने देखा है ना कभी? है छुई मुई जैसा होता है। और बिल्कुल ऐसे एकदम ऐसे उठा लिया, क्योंकि कन्हैया ने बोतल का दूध नहीं पिया है, फैक्ट्री में बने हुए टोस्ट नहीं खाए हैं, कन्हैया ने मैया का दूध पिया है, बोतल का दूध नहीं पिया है। ये मैया के दूध का चमत्कार है, ये मैया के दूध का कमाल है। और कन्हैया ने गोवर्धन महाराज को उठा लिया, राज महाराज जो उठे, आप सब ब्रजवासी नीचे आ गए, सब कन्हैया को देख रहे हैं। अब और आनंद बढ़ गया। ये आनंद और दुख आपके जीवन के सोचने का जो गेस्टाल्ट है, ध्यान रखना, जीवन को देखने का जो गेस्टाल्ट है, जो नजरिया है, उस नजरिया पर निर्भर करता है। आप चाहो तो जीवन को आनंद बनाओ, सब उसको आनंद बना लिया। सब कन्हैया 2 दिन 3 दिन 3 रात हो गए और सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। 3 दिन 3 रात चाह हो गए। द्वार वालों ने कहा लाला कन्हैया देख लाला, आज 4 दिन है गए, 4 रात है गए लाला, तेरी ये जो उमरिया है ये दुख रही होगी कन्हैया, हैं ये दुख रही होगी, तू बैठ जा, तू आराम कर ले लाला कन्हैया, तू बैठ जा। देख हमने गोवर्धन महाराज को अपनी लाठियों पर उठा लिया है, लाठियों पर उठा लिया है। कन्हैया ने कहा मैं बैठ गया हूँ तो तुम्हारा हमेशा हमेशा को आराम रह जाएगा। एक ग्वाल बाल बोले लाला देख गोवर्धन महाराज को हमने अपनी लाठियों पर उठा लिया, लठियाओं पर, हम तेरे जैसी कह रहे हैं, तू लाला आराम कर ले, तू थोड़ा विश्राम कर ले, देख बैठ जा लाला कन्हैया। हाँ देख हमने उठा लियो गोवर्धन, देख अरे भाई तुम्हारी लठियां टूट जाएंगी। क्यों टूट जाएंगी? क्यों टूट जाएंगी? ग्वाल बाल बोले
ये तेरी या मरिया को कुछ नहीं बिगड़ रहा है, हमारी लठियां टूट जाएंगी, तो कोई सो। कन्हैया बोले मैं भगवान हूँ। तो भगवान है, तेने कौन सा काम करे भगवान को? कन्हैया ने कि मैंने पूतना मारी, बकासुर मारियो, धेनुकासुर मारियो, अगासुर मारियो, वत्सासुर मारियो। बाल बालों ने करते ने मारे, लेकिन मरे मरायों को जमुना जी तक खींच के तो हम ही ले गए। तेने मारे पर मरे मरायों को जमुना जी तक खींच करके तो हम ही ले गए थे। हैं तू क्या बता, ठिकाने तो हमने लगाया, तो छोटे मुंह देख हमने गोवर्धन उठा लिया है। कन्हैया ने अपनी उंगली को कन्हैया ढीला किया, जैसे ही ढीला किया और गोवर्धन नीचे आवे लगे और सबकी लठियां चट चट करके टूट गई। ग्वाल बाल गिर पड़े, लाला मरे। अरे कन्हैया गोवर्धन को उठाए, लाला हम तो मरे। सबकी लठियां टूट गई मोट। ग्वाल बाल कन्हैया ने फिर कन्हैया उंगली पे गोवर्धन उठा लियो। ग्वाल बाल बोले क्यों नहीं लाला, कि बता नंद के हमारी इतनी मोटी मोटी लठियां टूट गई और तेरी एक कन्या उंगलिया को कुछ नहीं बिगड़ो। क्यों रे, तू सही सही बताए, तू कोई नहीं तो हम तो जाति से बाहर कर देंगे, तू सही सही बता। कन्हैया ने कहा ये मेरे बड़े विचित्र ब्रजवासी हैं, मैं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ तो कोई मानता नहीं है, कोई मानता नहीं है। तो भगवान ने कहा सुनो, जैसे ही मैंने गोवर्धन महाराज को उठाया कन्या उंगली में, ऐसे ही तुम सबने टकटकी लगा करके मेरी ओर देखो। से मेरी ओर देखा तो तुम सबकी जो ताकत है ना वो मेरी या उंगलिया में आ गई। वाल वाल बोले सोई तो हम कहें, आजकल हमारी ताकत कहाँ चली गई है? तुम्हारे नंद के चीर चुराता है, माखन चुरावे, चित्त चुरावे और ताकत भी चुरावे है। वही तो हम कहें हमारी शक्ति आजकल कहाँ चली गई है। ऐसे हंसते खेलते समय को पता नहीं लगे। हाँ, यशोदा रानी ने कहा कि ब्रजराज है, सखियो तुम खूब सचेत रहो, हंसी खेल की बेला है आज नहीं, और दिन 7 तो आज समाप्त हुए, कल शांत हुए सुरराज नहीं। रसभान सुता को छुपा रखना, लख लेना उसे ब्रजराज कहीं, कर कंज न कांप उठे उसका, गिर जाए कहीं गिरराज नहीं। है ब्रजराज कुंवर ने जी, नंदलाल कुंवर ने जी, धर लियो गोवर्धन कर पे। ऐसे लीला हुई। देवर्षि हंसते खेलते 7 दिन 7 रात गए, कंस आए। अरे जो है देवराज इंद्र के पास नारद जी गए। नारद जी ने बताया कि आज तो ब्रज में सब ब्रज डूब गया होगा। हाँ, सब डूब गया होगा। देखा तो वहाँ धूल उड़ रही है, वहाँ तो धूल उड़ रही है। क्या हुआ? अहंकार नष्ट हो गया कंस का। कंस आया, अरे इंद्र आया, बताओ देखो कैसा हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं होता। इंद्र को कंस बना दिया, बताओ है? इंद्र आए। 10 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति की भगवान की। कैसे स्तुति की? क्योंकि अब ज़्यादा समय आपका मैं आज नहीं दूंगा, थोड़ा समय और होगा, मेरे हाथ ऊपर को जाएंगे। देखो जैसा समय हुआ, पानी कहाँ जा रहा है, क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो समय के हिसाब से वैसे आपका समय तो पूरा हो गया है। कल का जो प्रसंग है वो रुक्मिणी जी का विवाह है। और एक बात मैं और बता दूं, आप कहीं शादी ब्याहों में तो कोई माता दर्पण ले आती है, कोई कंगा ले आती है, कोई साड़ी ले आती है, ये सब सामान लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ महात्मा। ये समझो, मेरे आश्रम में महात्मा तो रहते हैं, कोई साड़ी वाली नहीं रहती है। कौन पहनेगा? हाँ, कुछ बर्तन मांजने वाली आती है? दोनों समय आश्रम के बर्तन मांज जाते हैं नौकर हैं। झाड़ू पोंछा वाली आती है। तो कहीं कुछ ऐसी चीज मिलती है तो उनको तो हम दे देते हैं। झाड़ू पोंछा वाली जो रोजाना आती है आश्रम में, उसको दे दिया, वो अलग बात है। क्योंकि बर्तन मांजने वाली आती है तो दोनों समय
वो अलग है, लेकिन वह आश्रम में तो महात्मा रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं। कहीं कोई ऐसी चीजें सामान आप तो श्रद्धा से भाव से आओ है, तो गिलास कटोरी थालियां तो इतनी रखी हुई हैं, उनका उपयोग नहीं हो पाता है? इसलिए कहीं ऐसा बेकार पैसा डाल करके सामान ले आओ आप, तो इसलिए क्योंकि ये कथा सन्यासी कर रहा है, महात्मा कर रहा है, कोई गृहस्थी नहीं कर रहा है। इसलिए आप तो बढ़िया बढ़िया ठाट से कपड़े पहन के, क्योंकि अब तो परसों के दिना तो कथा पूरी हो जाएगी। परसों के दिना कल भगवान का विवाह है, कंस वध भी कल ही है, रास पंचाध्यायी का प्रसंग भी कल ही होगा, रास पंचाध्यायी का प्रसंग भी कल ही होगा। और परसों के दिना 16 तारीख को कथा की पूर्णाहुति हो जाएगी, कथा विराम ले लेगी। इसलिए आज तो अभी आप गोवर्धन महाराज के भजन सुनेंगे, आप गोवर्धन महाराज के भजन सुनेंगे, फिर गोवर्धन महाराज की पूजा होगी और फिर आरती होगी गोवर्धन महाराज की। आप पूरा कार्यक्रम करके जाएं, प्रसाद होगा, तब आप जाएंगे रोज की तरह। अभी गोवर्धन महाराज के भजन सुनेंगे। गिरिराज महाराज की। इस सिद्ध मुख से कौन कौन गिरिराज चलना चाहते हैं? मन से सभी भक्त चलना चाहते हैं और तालियों की सेवा करते हुए साथ गाएंगे। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी नाई माने मेरो मनवा सखी, नाई माने मेरो तनुआ,
शीश नवा निदान घाटी में पहुंची जाए नारी बोली के शीश नवा कंठोज करे मन में डर परिक्रमा की तैयार कर संविधान करे दिल खोल के संविधान करे दिल खोल के श्री राधे राधे बोल के पल पल करके तन मन चले सब गोवर्धन करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन राधे राधे बोल के राधे राधे बोल के देवी परिक्रमा डोल के पल पल करके तन मन चले सब गोवर्धन बन करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन राज महाराज की जय हो बोली मानसी गंगा की जय हो राधा कुंड पे राधे का धर ध्यान राधा कुंड पे राधे का धर ध्यान मानस गंगा में कर फिर स्नान राधा कुंड पे राधे का धर ध्यान मानसी गंगा में करे स्नान पावन होगी तब आत्मा मिल जाएगी परमात्मा पावन होगी तब आत्मा मिल जाएगी परमात्मा पानी में अमृत घोल के पानी में अमृत घोल के श्री राधे राधे बोल के हर पड़ करके तन मन धन चले सब गोवर्धन हर पड़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन राधे राधे बोल के राधे राधे बोल के देंगे मरगम्मा डोल के हर पड़ करके तन मन चले सब गोवर्धन हर पड़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन बोली गिरिराज महाराज की और सबसे पहले हमारे परीक्षित जी महाराज हरि सिंह जी भैया हरि सिंह जी भैया आएंगे और गिरिराज जी का पूजन करेंगे सभी परिवार सहित एक एक करके पूजन करेंगे पहले गिरिराज जी का शिवाजी तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें पानी चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें पानी चढ़े तुम्हें फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार ओ धारे तेरे माथे मुकुट मेरा धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो माथे मुकुट विराजी रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गिरिराज महाराज की जय हो। कानों में कुंडल सोने की अरे भगुटी पे हीरा लाल हो लाल तेरे हाथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज जिन्होंने पूजन ले किया वो पूजन करेंगे जोड़े से अपने अपने जोड़े से पूजन करेंगे श्री देवी हो
कोस की परिक्रमा तेरे सात कोस की परिक्रमा तेरे 7 कोस की परिक्रमा तेरे 7 कोस की परिक्रमा और जगले स्वर्ग सिरा तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन तेरी माती गिरिराज महाराज की तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की तेरो तू पूजा कर गोवर्धन की गोवर्धन की गिरिराज महाराज की। हाँ तो सही भक्त बड़े भाव से आरती करेंगे। सही भक्त माता बहन अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाएगी। गिरिराज जी की आरती होगी और सही भोग 56 प्रकार का भोग लगाए गिरिराज जी का। सही भक्त प्रसाद लेके और आरती लेके जाएंगे। बिना प्रसाद आरती कोई भक्त नहीं जाएगा। भुज के सदा वसंत हृदयारिवंदे भवो भवानी सहितं नमामि। उसी भागवती भगवान की है आरती पापियों को से तारती श्री भागवत से आरती बोला करें भागवत भगवान की है आरती पापियों को से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है
त्वमेव सर्वं मम